बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आटे की कीमत 60% एक साल में मजीद इजाफा हुआ है। बिजली की कीमत में जो इजाफा किया गया इस एक साल में वो भी 60% है। LPG की कीमत में जो इजाफा किया गया इस एक साल में वो 57% से ज़्यादा है। पेट्रोल की कीमत में जो इजाफा किया गया इस एक साल में वो 50% के करीब है, उससे ज़्यादा है। डीजल भी 50% के करीब इजाफा किया गया। ये नाजरीन कीमतों में इजाफा हुआ है गुज़िश्ता एक साल में पाकिस्तान में चीज़ों में, और बहुत सारी और चीज़ें हैं जिनमें इजाफा हो गया, और ये वफाकी इदारा शुमारियात की रिपोर्ट है। अब नाजरीन, पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर लेवी में मजीद इजाफा कर दिया, यानी पेट्रोल की लेवी को फिर से बढ़ा दिया गया पाकिस्तान में। और जो अब लेवी बढ़ाई गई है इसके बाद जो पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत के ऊपर सिर्फ लेवी वसूल की जा रही है वो 116 रुपये फ़ी लीटर से ज़ायद है। 116 रुपये फ़ी लीटर से ज़ायद सिर्फ लेवी वसूल की जा रही है। इसके साथ आप बाकी सारे टैक्सेस शामिल कर दें तो यहाँ पे पेट्रोल की 1 लीटर की कीमत जो इमरान खान साहब के दौर में थी, ये सिर्फ उतने टैक्सेस ले रहे हैं या उसके आसपास सिर्फ टैक्सेस ले रहे हैं पेट्रोल के ऊपर। जिन्होंने 70 रुपये लीटर का पेट्रोल पाकिस्तानियों को बेचना था वो उसी पेट्रोल के ऊपर कम से कम 116 रुपये से ज़ायद लेवी वसूल कर रहे हैं। अमीर आदमी को रिलीफ दिया जा रहा है आने वाले बजट में, यानी जो बड़े लोगों पे टैक्सेस में कमी हो रही है। जो एक्सपोर्टर्स हैं बड़े बड़े, उनसे 1% एडवांस टैक्स लिया जाता था, मेरे ख्याल में वो भी एक ज़्यादती थी, लेकिन वो टैक्स ख़त्म किया जा रहा है। गरीब के ऊपर टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं, अमीर के ऊपर टैक्सेस ख़त्म किए जा रहे हैं। तो ये अलीट क्लास के लोगों की हुकूमत है, अलीट लोगों के लिए है। अमीरों की हुकूमत, अमीरों के लिए हुकूमत, अमीरों के मफादात और गरीब आदमी को पीसने का सिलसिला जारी है। ये हुकूमत गरीब आदमी की बिल्कुल नहीं है। यानी आप अंदाज़ा करें कि पेट्रोलियम लेवी में मज़ीद इजाफा कर दिया है। और जब ये कमी करते हैं ना पेट्रोल की कीमत में, तो बड़ी बड़ी खबरें लगवाते हैं, 2-3 रुपये 4 रुपये कमी करते हैं, 5 रुपये कमी करते हैं। लेकिन जब इजाफा करते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तो 50 रुपये 100 रुपये का इजाफा करते हैं। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नीचे आने के बावजूद पाकिस्तानियों को वो रिलीफ नहीं दिया गया जो मिलना चाहिए था। दुनिया के किसी मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इस तरह नहीं बढ़ाई गई। पाकिस्तान की हुकूमत ने ईरान और अमेरिका के बीच में होने वाली जंग को भी इस्तेमाल किया अपने मफाद के लिए, और उन्होंने पेट्रोल के ऊपर अजीबोगरीब किस्म के टैक्सेस लगाकर अवाम की जेबें काटी और बहाना बनाया कि जनाब पड़ोस में एक जंग हो रही है। तो ये तो इंडिया के लिए भी हो रही है, बांग्लादेश के लिए भी हो रही है, श्रीलंका के लिए भी हो रही है, अफगानिस्तान के लिए भी हो रही है, बाकी जितने ममालिक हैं अफ्रीकी, उन सब के लिए जंग हो रही है। अकेले पाकिस्तान के लिए तो नहीं हो रही, चाइना के लिए भी ये जंग हो रही है। लेकिन दुनिया के किसी मुल्क ने अपनी आवाम के साथ इतना जुल्म नहीं किया, इतने टैक्सेस नहीं लगाए जंग के नाम पे जितने पाकिस्तानी हुकूमत ने लगा दिए। और ये डाटा के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है कि मैं हवा में बात कर रहा हूँ, ये डाटा के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। नाज़रीन, बड़े लोगों के लिए मैं आपको बता रहा था ना बजट है, तो जजों के लिए यानी जो आईनी अदालत के जज हैं या दूसरे जजेज़ हैं, इनके लिए बड़ी मुराद रखी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के लिए 80 करोड़ रुपए से ज़ायद के उनकी रिहाइशों की तज़ीन व आराइश और उनकी तामीर के ऊपर पैसा लगाया जाएगा। ये बजट रखा जा रहा है। बाद में आपको पता है जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी, जज जैसे जैसे काम आएंगे, उनके बजट के अंदर इजाफा भी होता चला जाएगा, और जितना वो चाहेंगे उतना उनको पैसा मिलेगा। और जो बजट बनाने वाली वजारतें हैं, ये एक बड़ी अजीबोगरीब खबर है नाज़रीन, मैं आपको देता हूँ, और ये सिलसिला भी पुराना है, इसको रुकना चाहिए। जो बजट की तैयारी में जितनी भी वजारतें काम करती हैं, उन वजारतों के मुलाजमीन को 6 माह तक की तनख्वाहें इजाफी मिलेंगी। अब ये एक सवाल पैदा होता है कि ये क्यों किया जाता है। ये एजाज़िया दर्जन से ज़ायद वजारतों के मुलाजमीन को पहले मिलता था मोहम्मद ज़ीशान अवान साहब के मुताबिक, और अब वजारत कानून और इंसाफ, कॉमर्स डिवीज़न और AGPR को भी इसमें शामिल कर दिया गया है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या इन मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिलती? क्या ये इन मुलाजमीन का ऑफिशियल काम नहीं है? जब आप इनसे बजट तैयार करवाते हैं तो आप 6 माह जितनी तनख्वाहें इनको क्यों देते हैं? क्या ये वजह है कि आप इनसे वो काम करवा रहे हैं जो आईनी और कानूनी नहीं है? क्या आप इनसे वो काम करवा रहे हैं जो आप नहीं चाहते कि दफ्तर से बाहर जाए, और उसकी वफादारी खरीदने के लिए आप 6-6 माह के पैसे दे रहे हैं? तो सवालात तो उठेंगे। जब आप ऐसी हरकतें करेंगे तो इन हरकतों पर सवालात तो उठेंगे। एक और नाज़रीन डाटा है, और द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट है पाकिस्तान के हवाले से, अफसोसनाक रिपोर्ट है लेकिन आपके सामने मैं पेश करता हूं। मिलिटेंट वायलेंस इन पाकिस्तान इज द वर्स्ट इट हैज़ बिन इन अ डेकेड। पिछले 10 साल में पाकिस्तान में इतनी दहशतगर्दी कभी भी नहीं हुई जितनी दहशतगर्दी इस वक्त पाकिस्तान में है। ये द इकोनॉमिस्ट ने पाकिस्तान के हवाले से
डाटा जारी किया। उन्होंने लिखा आसिम मुनीर पाकिस्तान का मिलिट्री चीफ है और बाहर तो वो बड़ा काम दिखा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो मिलिटेंट वायलेंस है वो बदतरीन शक्ल इख्तियार कर चुका है पिछली एक दहाई में। अब ये ज़रा आप चार्ट देख लें जो जारी किया गया द इकोनॉमिस्ट की जानिब से। ये देखें जनाब, ये चार्ट है। 2017 में दहशतगर्दी के वाक़यात ज़्यादा थे और उसमें ज़्यादा लोग शहीद हुए थे, इंसिडेंट भी ज़्यादा हुए थे, इंजरीज भी ज़्यादा हुई थी, शहादतें भी ज़्यादा हुई थी। लेकिन फिर आप ये देखें कि 2018, 19, 20, 21, 22 ये जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो दहशतगर्दी नीचे जाना शुरू हो गई। ये आपको पूरा डाटा में इमरान खान साहब की हुकूमत का दौर आपको मिलेगा जहाँ पे दहशतगर्दी कम हुई है। और सबसे कम दहशतगर्दी जो है 2019, 20, 21 में हुई है। फिर 2022 में जब रजीम तब्दील कर दिया गया तो दोबारा से पाकिस्तान में दहशतगर्दों को बाई डिज़ाइन लाया गया, जिसके ऊपर बड़ा शोर भी मचा। हमने भी वीलॉग्स किए थे कि दहशतगर्दों को लाकर बसाया जा रहा है। तो फिर दहशतगर्दी ऊपर जाना शुरू हुई और ऊपर जाते जाते अब 2025 में जो हालत हो गई दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान की, वो ये है कि पिछले 10 साल के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। बल्कि आप 10 साल छोड़ें, आप 15-20 साल के रिकॉर्ड भी निकालेंगे ना तो आपको दहशतगर्दी का ये रिकॉर्ड, इतनी ज़्यादा दहशतगर्दी आपको बहुत कम मिलेगी। दहशतगर्दी के कोई 1250 इंसिडेंट जो बड़े नंबर हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। जो शहादतें हैं वो बहुत बड़े पैमाने पर रिपोर्ट हुई हैं, यानी 750 के करीब लोग जो यहाँ पे डाटा बता रहा है वो शहीद हुए हैं इन वाक़यात में। तो ये यहाँ पे तवज्जो होनी चाहिए थी आसिम मुनीर साहब की और एस्टेब्लिशमेंट की और एजेंसियों की, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा एक फेलियर है और पाकिस्तान की बदनामी हो रही है। जब किसी मुल्क में दहशतगर्दी होती है तो वहाँ पे लोग सरमायाकारी नहीं लेकर आते और यही एक वजह है कि सरमायाकारी जो बैरून मुल्क से आती है वो 82% मज़ीद कम हुई है गुज़िश्ता 2 सालों में। नाज़रीन, ये कहने में कभी बुरा भी लगता है, लेकिन पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया में डेमोक्रेसी कुछ ज़्यादा है। आप सोच सकते हैं कि कोई शख्स पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर तनकीद करे बैरून मुल्क बैठकर और पाकिस्तान की हुकूमत और उसकी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ बात करे और रिएक्शन दे और फिर वो बड़े आराम से पाकिस्तान में आ जाए और उसे कोई कुछ ना कहे। ये नहीं हो सकता पाकिस्तान में। लेकिन यहाँ पे इंडिया में आपको पता है काकरोच जनता पार्टी एक बनी थी। वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने एक स्टेटमेंट दिया, नौजवानों को काकरोच से तशबीह दी और उन्होंने काकरोच जनता पार्टी बना दी। अब जो काकरोच जनता पार्टी का लीडर है वो जनाब पहुंच गया अपने एहतजाज को लीड करने के लिए भारत, और इस पार्टी ने सबसे तेज़ी से मकबूलियत हासिल की है सोशल मीडिया पर। अच्छा, ये जो अभिजीत दीपके, ये इसका नाम है नौजवान का, और काकरोच जनता पार्टी बनाने का इसने ऐलान किया था। उसके बाद एयरपोर्ट पे भी लोग आए हुए थे इसको लेने के लिए और देखते ही देखते कोई 80 लाख लोगों ने इसको फॉलो कर लिया। अब ये इंडिया के एयरपोर्ट पे उतरा, इसे किसी ने कुछ नहीं कहा, ना इसे पकड़ा गया ना गिरफ्तार किया गया। मज़े से ये आया, इसकी वीडियो तस्वीरें बन रही थी, नौजवान भी आए और ये जाएगा वहाँ पे एहतजाज करेगा। तो कम से कम जमहूरियत का भरम कायम रहना चाहिए। इंडिया में भी कोई इतनी जमहूरियत नहीं है। उन्होंने जो किया कश्मीरियों के साथ, जो किया अकलियतों के साथ, वो सब जानते हैं, वहाँ पर भी बहुत तनकीद होती है। लेकिन काकरोच जनता पार्टी का बंदा जिस तरह आया तो कोई भरम थोड़ा बहुत उन्होंने कायम रखने की कोशिश की। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को, जिनके कंट्रोल में पाकिस्तान के सारे रियासती इदारे हैं, उन्हें भी इससे कुछ थोड़ा सीखना चाहिए और अपना दिल बड़ा करना चाहिए और लोगों को बात करने की कम से कम इजाज़त होनी चाहिए। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।